भगवान गणपति बुद्धि और विवेक के देवता हैं, और ये दो तत्व ही ऐसे हैं, बुद्धि और विवेक, जो संसार में भी हमें भुक्ति प्रदान करने में सहायक हैं और संसार में रहते हुए भी हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए बुद्धि और विवेक की साधना यही वस्तुतः तात्विक रूप में भगवान महागणपति की साधना है। और गणेश जी के विभिन्न नामों में भी यही रहस्य छुपा हुआ है। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। यह जो गणेश जी के जो 12 नाम हैं, इनकी बड़ी विलक्षण कथाएं हैं और समयानुसार हम इनमें से मुख्य कथाओं को अलग अलग श्रवण भी करेंगे और इनके रहस्यों पर भी विचार करेंगे, क्योंकि इस संबंध में बहुत सी जिज्ञासाएं हमारे सामने हैं। भगवान को धूम्र वर्ण क्यों माना जाता है, भगवान सुमुख कैसे हैं और भगवान एकदंत कैसे हैं, आदि आदि बहुत से विषय हैं। समयानुसार उन पर चर्चा की जाएगी। एक बात जो गणेश जी की आराधना में जो साधक हैं, जो गणेश जी के उपासक हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, मन, वचन और कर्म, क्योंकि गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं, तो मन से पवित्र रहें। वचन में बुद्धि और विवेक के साथ वचन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है और उसकी सांगता बहुत निकट की है। इसलिए वचन के साथ हम गणेश जी के इन दो रूपों को, बुद्धि और विवेक रूप को जोड़ते हुए देखें और वचन में पवित्रता रखें, वचन में शुद्धता रखें, सात्विकता रखें और कर्म हमारे निर्मल होना चाहिए। गणेश जी का उपासक, गणेश जी को जो मानने वाला है, गणेश जी की जो उपासना करने वाला है, यदि उसका कर्म भ्रष्ट होता है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार भले ही शुभ और अच्छे फल उसे दिखाई दे रहे हों, प्राप्त होते हुए दिख रहे हों, परंतु बहुत ही शीघ्र गणेश जी उसकी बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेते हुए उसके कर्मों को, उसके कर्मों के अनुसार, उसके कर्मों को देखते हुए उस प्रकार का भी फल प्रदान करते हैं। क्योंकि गणेश जी का जो वक्रतुंड नाम है, इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है और गणेश जी के 2 नामों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक विघ्नहर्त्रे नमः और विघ्नकर्त्रे नमः। जब गणेश जी का उपासक सात्विक भाव से संपन्न रहेगा, अंदर से ठीक होगा, अंदर से पवित्र होगा, क्योंकि भगवान को मन से लेना है। बाह्य आवरण से गणपति को कुछ भी कोई मतलब नहीं है, बाह्य आवरण सब वृथा है। इसलिए गणेश जी के साधक को यदि वह मन से पवित्र है, अंदर से पवित्र है, तो विघ्नहर्त्रे नमः, सारे प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले। और यदि वह अंदर से पवित्र नहीं है और बाह्य आडंबर उसका बहुत अच्छा है, अच्छा आडंबर दिख रहा है, अच्छा सब कुछ वैभव इत्यादि दिख रहा है, लेकिन अंदर से गलत है, तो विघ्नकर्त्रे नमः। जब भगवान विघ्न करना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर गणपति द्वारा उत्पन्न किए हुए विघ्न का कोई भी तोड़, कोई भी उपाय किसी भी शास्त्र में नहीं है। इसलिए भगवान गणपति की बुद्धि और विवेक के रूप में उपासना करें। भगवान महागणपति हम सभी का कल्याण करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। श्री गणेशाय।